हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो टेट्राड एनालिसिस। टेट्राड एनालिसिस क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन जैसे हो रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे, जैसे कि एक कवरिंग होता है सेल का, ये रहा, जैसे कि ये एक कवरिंग है, उसके अंदर स्पोर्स बना सीड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं कि स्पोर क्या होता है। स्पोर एक सीड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि न्यू प्लांट का या न्यू ऑर्गेनिजम्स का ये होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वो होता है टेट्राड एनालिसिस। हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। टेट्राड एनालिसिस में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है उसका डिवीजन कैसे कैसे होता है स्पोर्स में। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम फंगी के सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को लेंगे और दूसरा हम लेंगे न्यूरोस्पोरा। ज्यादातर जो है वो न्यूरोस्पोरा के लिए जो क्वेश्चन आता है वो न्यूरोस्पोरा को रिलेटेड आता है, और दूसरा जो है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, वो जैसे इसमें प्रोसेस होता है न्यूरोस्पोरा में वैसे ही प्रोसेस सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के अंदर जो क्रोमोसोम का डिवीजन है या फिर ये बोले कि स्पोर फॉर्मेशन वो रैंडमली होता है, जबकि न्यूरोस्पोरा में क्या होता है वो लीनियर अरेंजमेंट के साथ होता है। अब ये रैंडमली क्या होता है, रैंडमली एक कवरिंग के अंदर, जैसे कि एक सर्कल कवरिंग है उसके अंदर कहीं भी कैसे भी अरेंजमेंट हो, जैसे कि अगर हम इसको देखें तो इसको हम रैंडमली बोल सकते हैं, कैसे भी अरेंज है। जबकि न्यूरोस्पोरा के बारे में जब हम स्पोर फॉर्मेशन और उसके क्रोमोसोम के सेपरेशन के बारे में बात करते हैं तब हम क्या करते हैं कि न्यूरोस्पोरा का लीनियर अरेंजमेंट होता है, मतलब लीनियर है, ये ऊपर से नीचे एक अरेंजमेंट अच्छा है, लीनियर फॉर्म में है, तो हम इसको लीनियर अरेंजमेंट पढ़ते हैं। जब हम ये जो ऑर्डर है, एक्चुअली टेट्राड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो ऑर्डर टेट्राड, एक अनऑर्डर टेट्राड। तो इसमें जो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि ऑर्डर टेट्राड, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ टेट्राड एनालिसिस है, ऑर्डर टेट्राड, जो कि हम न्यूरोस्पोरा को एज ए एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसा सेपरेशन होता हो, या फिर सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो सैक्रोमाइसिस का जो एक और एग्जांपल लिए हैं उसमें कुछ और प्रोसेस होता होगा। प्रोसेस सेम है, बस उसमें रैंडमली अरेंजमेंट है, जबकि न्यूरोस्पोरा में लीनियर है। बस फर्क इतना है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो इस टाइप के कैरेक्टर को शो करते हैं उसमें हो सकता है अरेंजमेंट का डिफरेंसेस हो, लेकिन इसमें कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं होगा जो कि इसके तरीके को बदल दे, ऐसा नहीं होगा। तो हम अब देखते हैं कि ऑर्डर टेट्राड क्या होता क्या है। इसमें ऑर्डर टेट्राड का जो क्रोमोसोम का डिवीजन, जो कि हम जानते हैं कैसे होता है, एक तो न्यूक्लियर में क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियर के अंदर सेल, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो वो क्रोमोसोम का डिवीजन कैसे होता है, पहले वो क्रोमोसोम आया कैसे आपके बॉडी में, वो जो एक तो पेरेंट से आता है, एक माँ से और एक वापस से, तो अब एक मदर से मिला और ये एक फादर से मिला हुआ ये है क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा। इसका ऑर्डर टेट्राड का केस 1 जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्या अभी तक हम क्या समझे कि टेट्राड एनालिसिस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो ऑर्डर टेट्राड और एक अनऑर्डर टेट्राड। और ऑर्डर टेट्राड को केस 1 एंड केस 2 में डिवाइड किया गया है। इसमें हम केस 1 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होने पर कैसा सिचुएशन बनता है, और क्रॉसिंग ओवर होने पर केस 2 में हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ तब कैसा सिचुएशन बनेगा, तब कैसा ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें क्रोमोसोम का डिवीजन कैसे होगा, ठीक है। केस 1 में हम देखेंगे नो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ लिख चुके हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तब कैसा सिचुएशन होगा वो हम देखते हैं। तो ये क्या है, एक तो फादर से और एक मदर से है, चाहे वो प्लांट में हो रहा है या कोई लोअर ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है कि एनिमल्स में हो। लेकिन ये अगर हम प्लांट में देख रहे हैं कि एक पेरेंट किसी का भी हो, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट से क्रोमोसोम आया, ये दोनों, ठीक, इसमें रिप्लिकेशन हुआ, ये रिप्लिकेशन हुआ और ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम बना। ये क्या बना, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हम रिप्लिकेशन को बार बार नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम इस जगह से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। रिप्लिकेशन यहाँ बस हम एक बार समझने के लिए दे दिए हैं, क्योंकि ताकि समझ में आए ये सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आया। तो ये रिप्लिकेशन मतलब क्या, डबल हो जाना। यहाँ एलील ए और कैपिटल ए वाले क्रोमोसोम में डबल हो गए, ये रिप्लिकेशन हुआ इसलिए वो डबल हुए, उसका मीनिंग है वही डबल होना रिप्लिकेशन कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा डिवीजन के लिए। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। मियोसिस मीन्स क्या, डिवीजन होना, डिवीजन है तो इसमें डिवीजन होकर मियोसिस फर्स्ट में, दो मियोसिस 2 फेज में इसमें कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा
कि इस फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है। अगर आप बस ऐसे ही ऊपर से देखते चले जाएंगे तो आपको दोनों सेम दिखाई देगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। इसमें क्या है, ये रेड कलर का जो एक राउंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो ये बताता है कि अब ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं, भले ही ये एक कवरिंग के अंदर है लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एलील सेपरेशन हो गया है। एलील सेपरेशन, क्योंकि ये कैपिटल ए और कैपिटल ए है और नीचे जो सेपरेट हुआ है वो स्मॉल ए एंड स्मॉल ए है, मतलब इसमें कोई मिक्स टाइप का नहीं है। जैसे यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए रहता तब हम ये कह सकते थे कि एलील का सेपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है कि एलील का सेपरेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि एक टाइप का एलील एक ही मतलब एक गोले में है, एक डिवीजन में है और दूसरा दूसरे गोले में है। मतलब कि यहाँ मियोसिस वन में क्या हुआ, दो जो एलील है उसका सेपरेशन हो गया। तो नो क्रॉसिंग ओवर के केस में एलील का सेपरेशन जो है वो हो जाता है मियोसिस वन के बाद। ये क्वेश्चन आता है कि जो एफडीएस है, एक्चुअली एफडीएस क्या होता है वो हम आ रहे हैं, लेकिन एफडीएस जो है क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि एफडीएस में एलील का सेपरेशन कब होता है। ऑप्शन में हो सकता है लिखा होगा मियोसिस वन, मियोसिस टू, मेटाफेज वन, मेटाफेज टू। तो उसमें क्या होगा, मियोसिस वन में, मियोसिस वन के बाद जो एफडीएस के केस में एलील का सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद या हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि एलील सेपरेट हो गया, एलील सेपरेट। ठीक है, उसके बाद मियोसिस टू होगा वन के बाद। तो अब क्या होगा, अब ये जो क्रोमोसोम का दो एलील है सेम है लेकिन है दो, उसको हम अलग अलग कर रहे हैं। मतलब यहाँ दो बोला था, अब ये बना चार। तो इस कंडीशन को, जो ये चार गोले वाला सिचुएशन है, इसको हम टेट्राड सिचुएशन बोलते हैं। ये क्या है, टेट्राड, टेट्राड है। अब माइटोसिस होगा, माइटोसिस मीन्स एक से दो बन जाना, माइटोसिस है। ठीक है, और ये बना एक, ये वाला ए जो है वो दो बन गया, फिर ये वाला जो एक ए है ये दो बना, फिर ये वाला एक है ये दो बना, ये वाला ए है ये दो बना। मतलब अब 4 से 8 गोले में ये डिवाइड हो चुका है। तो ये 8 बार डिवाइड होने वाला लीनियर अरेंजमेंट को, या फिर अगर वो लीनियर ना भी होता तो भी हम उसको ऑक्टाड ही बोलते, क्यों? क्योंकि उसमें 8 बार डिवाइड कर चुका है वो। ये क्या है, ऑक्टाड सिचुएशन है, ये है ऑक्टाड। इसको पहचानना जरूरी होता है कि ऑक्टाड मीन्स 8। ठीक है, 8 बार डिवाइड कर चुका है, ये 8 गोला बन चुका है इसके अंदर। जबकि टेट्राड में क्या है, अभी 4 ही गोला बना था। तो ये है इसका कि इस टाइप से ये डिवाइड करता है। मियोसिस वन में एलील सेपरेशन, मियोसिस टू में 4 गोले वाला बना, टेट्राड बना, फिर माइटोसिस के बाद ये ऑक्टाड बना। अब हम रेशियो देखते हैं। ये है कैपिटल ए और स्मॉल ए, दो ही एलील था, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, दो का जो ये है, यहाँ हम देखते हैं क्या 1 2 3 4, ऊपर से हम लिखते हैं क्या कि ये अलग नहीं है, सेम होना चाहिए, एक लीनियर अरेंजमेंट में सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 तीनों है, इसके बीच में और कोई दूसरा नहीं है, जैसे स्मॉल नहीं है, कैपिटल है तो कैपिटल ही है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, फिर ये स्मॉल वाला 4 है, उसके बीच में कोई और दूसरा नहीं है, सेम सेम है, इसीलिए ये भी 4 हुआ। तो 4:4 का रेशियो मिलता है कैपिटल ए टू स्मॉल ए का। ये क्या है, ये रेशियो देता है एलील का रेशियो केस 1 में जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और इस पूरे जो सिचुएशन है इसको हम एफडीएस कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन का ही ये पूरा केस है, जिसमें कि ऑक्टाड कैसे बना, टेट्राड कैसे बना, उसका रेशियो क्या मिलता है। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कैसे हुआ वो तो आप समझ ही गए, बस इसमें याद रखने के लिए ये है कि एफडीएस में रेशियो कितना होता है 4:4 का। और दूसरा पॉइंट याद रखने का है ये कि एलील सेपरेशन कब होता है, मियोसिस 1 के बाद, केस 1 नो क्रॉसिंग ओवर, और इसको क्या बोला जाता है एफडीएस। एफडीएस मींस फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। अब हम आते हैं केस 2 में, ये केस 1 क्लियर हुआ। अब हम केस 2 में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं था तो हम ये थे केस 1 में, अब क्रॉसिंग ओवर होगा यानी कि केस 2। तो सबसे इसमें भी क्रॉसिंग ओवर जो होगा, चूंकि 4 होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे, रिप्लिकेशन से नहीं देखेंगे, अब हम इस जगह से देखेंगे, रिप्लिकेशन के बाद वाला। तो ये दोनों जो है, ये दोनों डबल ए वाला एलील वाला क्रोमोसोम है, ये दो स्मॉल वाला एलील वाला क्रोमोसोम है। तो 4 चूंकि ब्रांच है, टोटल आर्म कितना है, टोटल आर्म 4 है, 1 2 3 4 ब्रांच है इसका।
तो ये जो आर्म है इसका 4 अगर आर्म है तो आप कैसे इसको क्रॉसिंग ओवर करवा सकते हैं, वो हम देखते हैं कि ये आर्म जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, मियोसिस 1 होगा सबसे पहले, जैसे कि यहाँ हो रहा था वहाँ ऐसे भी यहाँ होगा कि मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 के दौरान इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। और ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये एक मान लेते ये जो ब्लैक वाला आर्म है और ये ब्लैक वाला आर्म है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकेंड क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट वाला ये सेकेंड वाला क्रोमोसोम, मतलब ये ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये वाला क्रोमोसोम। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, ये ब्लैक वाला आर्म यानी कि इसका नीचे वाला आर्म और इसका ऊपर वाला आर्म के बीच क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और ये आर्म यहाँ जुड़ रहा है और ये वाला आर्म जो है वो नीचे आके इसके साथ जुड़ रहा है। तो मतलब अब क्या हो जाएगा सिचुएशन मियोसिस 1 के बाद कि इसमें जो है एक तो ये डिवाइड कर जाएगा, एक तो है ये डिवाइड कर जाएगा मियोसिस 1 के बाद, और इसमें क्या होगा कि कैपिटल ए और इसका स्मॉल ए आके जुड़ जाएगा और यहाँ क्या होगा, इसका कैपिटल ए नीचे आ जाएगा ये वाला आर और यहाँ स्मॉल ए ही रहेगा। तो अब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए वाला सिचुएशन आया और 2 गोले में आ गया, ये मतलब 2 बार डिवीजन इसमें डिवाइड करके ये 2 बन चुका है। 2 तो बना, लेकिन क्या हुआ कि ये कैपिटल ए है और उसके साथ स्मॉल ए है, मीन्स क्या, यहाँ एलिल का सेपरेशन नहीं हुआ है, यहाँ एलिल का सेपरेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ए एक जगह रहता तो हम बोल सकते थे कि एलिल का सेपरेशन हुआ, क्योंकि एक जगह एक एलिल है, जबकि यहाँ क्या 2 तरह का एलिल एक ही गोले में है, तो यहाँ एलिल का सेपरेशन नहीं हो रहा है। अब हम मेयोसिस 2 में आगे जाते हैं और यहाँ क्या हुआ, 4 बार डिवाइड कर चुका है, ये क्या हुआ, ये 4 गोले में बदल गया, ये 4 गोले में बदला। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एक ये वाला आया, ये कौन सा सिचुएशन है, 4 गोले वाला को हम टेट्राड बोलते हैं, ये क्या है, टेट्राड वाला सिचुएशन है। और यहाँ एलिल का सेपरेशन हो गया, कैसे, क्योंकि ये एक गोले में ए है, दूसरे में स्मॉल ए है, मतलब एक एक में एक एक ही है, तो उसमें ऑप्शन तो है नहीं, इसमें एलिल का सेपरेशन हुआ। तो मीन्स की क्रॉसिंग ओवर के दौरान एलिल का सेपरेशन कब हुआ, मियोसिस 2 में। ये एक पॉइंट याद रखने वाला है कि एलिल सेपरेशन यहाँ हुआ सेपरेट, एलिल सेपरेट मियोसिस 2 में, 2 के बाद हुआ, किसमें, क्रॉसिंग ओवर के दौरान। और इस क्रॉसिंग ओवर जहाँ होता है, जिस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर होता है उसको हम एसडीएस यानी सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं। जबकि जब अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो हम उसको एफडीएस कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। तो ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट डिवीजन जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और सेकेंड डिवीजन जब क्रॉसिंग ओवर होगा। तो अब हम देखते हैं ये क्या होगा आगे। ये तो ऑक्टाड वाला कंडीशन है, ये 8 बन गया, माइटोसिस हुआ, ये 2 बना, ये 2 बना, ये 2 बना और ये 2 बना, तो ऐसा सिचुएशन आया। अब हम क्या देखेंगे, माइटोसिस, ये ऑक्टाड है, ये ऑक्टाड सिचुएशन है, 8 वाला बना। इसमें यहाँ देख रहे गिन रहे हैं ऊपर से कि एक जैसा कितना है, एक जैसा 1 2 कैपिटल ए है, हम यहाँ 2 कैपिटल ए लिख दिए। फिर हम देख रहे हैं कि अब ये बदल गया, अब 2 स्मॉल है, चलिए फिर 2 स्मॉल वाले को हम ए लिख रहे हैं और उसके नीचे कितना है वो लिख रहे हैं। फिर 2 कैपिटल आया, मतलब 2 फिर लिख दिए, फिर 2 स्मॉल आया, तो यहाँ रेशियो क्या मिला, 2:2:2:2। ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान रेशियो हमें क्या मिला, 2:2:2:2। ये एक क्रॉसिंग ओवर के दौरान आया हुआ रिजल्ट है। अब हम केस 2 का ही एक और, ये केस 2 का ए सिचुएशन है और ये केस 2 का ही बी सिचुएशन है। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर का ही फर्क है, बाकी प्रोसेस तो सेम है, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर का जो आर्म चेंजेस है, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि यही आर्म यहीं पे आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ये आर्म यहाँ आके ज्वाइंट करे और ये वाला आर्म यहाँ आके टूट लग जाए, तब कैसा सिचुएशन होगा वो हम देखते हैं। अब यहाँ तो वही है, बस मियोसिस 1 में ये क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है कि अब ये वाला ब्लैक आर्म जो है वो इसके साथ चेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर अब इसके और इसके बीच में हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, इसके और इसके बीच में, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, इसके सेकंड और इसके सेकंड आर्म में। यहाँ क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले के सेकंड, लेकिन सेकंड वाले क्रोमोसोम के फर्स्ट आर्म के साथ। तो यहाँ चेंजेस होगा, ये ब्लैक वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसा होगा सिचुएशन। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक बार ये जो एक गोले बन रहे हैं, ये जो एक गोला बना तो इसके अंदर एक ही, ये कैपिटल एक स्मॉल एक गोले में, मतलब एलिल का सेपरेशन तो नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एफएसडीएस के केस में यानी सेकंड डिवीजन के केस में क्या होता है कि मियोसिस 2 के बाद जो है एलिल का सेपरेशन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये कैसा सिचुएशन है, ये ऑक्टाड है, ऑक्टाड मीन्स नहीं सॉरी ये टेट्राड है, ये क्या है,
टेट्राड है, मतलब 4 गोले वाला सिचुएशन। ये 4 बना, 1 2 3 4, ये एलिल है। उसके बाद माइटोसिस हुआ, ये डबल हुआ, ये वाला डबल हुआ, ये डबल हुआ, ये डबल हुआ और ये डबल हुआ। अब इसमें हम गिनते हैं 1 2, ठीक है, हम 2 लिख दिए। फिर हम स्मॉल वाले को गिनते हैं 1 2 3 4, 3 4 तक हम पहुंचे। फिर ये कैपिटल वाला है 1 2, तो यहाँ का रेशियो क्या मिला, 2:4:2, 2:4:2। मतलब क्रॉसिंग ओवर के दौरान हमें क्या मिल रहा है, 2 टाइप का रेशियो मिल रहा है। एक तो मिल रहा है 2:2:2 और दूसरा क्या मिल रहा है 2:4:2। दैट मीन्स क्या कि FDS का जो रेशियो है वो 4:4 का मिल रहा है, जबकि SDS का दोनों ही केस में, चाहे क्रॉसिंग ओवर इस और इस वाले ब्रांच में हो या इस वाले और इस वाले ब्रांच में हो, उसमें 2 टाइप का हमें ये मिलता है रेशियो, 2:2:2 एंड 2:4:2। मतलब ये दोनों रेशियो जब हमें किसी भी सिचुएशन में देखने के लिए मिलेगा तब हम समझ जाएंगे कि ये SDS का केस है, जबकि अगर 4:4 का रेशियो मिले तब हम समझेंगे कि वो FDS का केस है। तो ये रहा इसका पूरा ऑर्डर का जो एनालिसिस है वो हो चुका है। अब हम देखेंगे इसको यूज कैसे करना है। अब हम उसका एक क्वेश्चन के थ्रू से समझते हैं। तो ऑर्डर्ड के केस में जो है वो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि क्रॉस इन न्यूरोस्पोरा बिटवीन 2 एलील A एंड A, मतलब कैपिटल A स्मॉल a। तो जब न्यूरोस्पोरा में क्रॉस, जब एलील आपको दे दिया गया हो कि कैपिटल A एंड स्मॉल a, तो पूछेगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोसोम। जीन क्या है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो मान लेते हैं ये जीन है, यहाँ कोई जीन है, ये जीन है और ये क्या है, सेंट्रोसोम है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो पूछा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ SDS। अब आया यूज इस चीज का कि टेट्राड एनालिसिस का जो हम ऑर्डर की इतने सारे ये इसको देखे, सिचुएशंस को देखे, केसेस को देखे, FDS SDS, उसके हम रेशियो को जो याद रखे, उसका क्या यूज है वो हम देखेंगे। उसका यूज है इस फॉर्मूले में हर चीज को सही जगह बैठाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोसोम का एक फॉर्मूला होता है, ये इसको याद रखना है। और इस टाइप का चार्ट दिया हुआ रहता है कि इसमें क्या दिया हुआ रहेगा कि एक तरफ तो पैटर्न और दूसरी साइड नंबर दिया हुआ रहेगा कि पैटर्न AA, ये जो है कैपिटल A स्मॉल a इसका, और ये पैटर्न के बाद इसका नंबरिंग दिया होता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इसमें इस चार्ट में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है। ये जो नंबर का एक सीरीज दिया हुआ है इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर, एक तो 46 है, दूसरा 52 है। तो जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो हमेशा पेरेंट्स को इंडिकेट करता है। तो ये दोनों जो नंबर है वो क्या है, पेरेंट्स है। ये तो हम श्योर हो गए कि ये दोनों क्या है वो हम समझ गए। तो पेरेंट्स को पहले लिख लेते हैं। अच्छा, हम पेरेंट्स को यहाँ रहने देते हैं कि पेरेंट्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ये है SDS और FDS को हम कैसे निकालेंगे। अब हम बाकी के देख लेते हैं। ये दोनों पेरेंट्स क्लियर हो गया, पेरेंट्स को हम हटा रहे हैं। अब हम इसका एक सिचुएशन देखते हैं कि ये क्या है, 4 वाले हैं, 4 एलील का। यहाँ मतलब ये नहीं देखना है कि साथ में क्या है, ये 4 अगर दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब ये ऑक्टाट कंडीशन में है, सॉरी टेट्राड कंडीशन में, क्योंकि 4 वाले सिचुएशन है तो ये टेट्राड है। लेकिन हमें रेशियो कैसे का पता था, ऑक्टाट का, क्योंकि हम पहले ऐसे ऑक्टाट में हम 8 वाले गोले बनाते थे, तब जाकर उसको गिन के हम उसका रेशियो बनाते थे जो भी आता था। तो ऑक्टाट वाली सिचुएशंस का रेशियो ही हम देखते हैं, इसीलिए हम पहले इसको ऑक्टाट बनाएंगे। ऑक्टाट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसको जो है माइटोसिस के बाद होता था, टेट्राड से उसके ऑक्टाट बनाने के लिए क्या करना होता है, बस माइटोसिस, मतलब डबल डबल। इसका पहले डबल लिख देते हैं, फिर इसका डबल लिखते हैं, फिर इसका डबल लिखते हैं और इसका डबल लिखते हैं। ये हो गया ऑक्टाट। अब इसका रेशियो देखते हैं, इसका तो 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 है, ठीक है। तो ये 2:2:2 का रेशियो कहाँ था, 2:2 का रेशियो था SDS में, ये है SDS। FDS में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशियो था, वो था 4:4। बाकी जो रेशियो था वो क्या था, SDS का। अब हम यहाँ भी ऑक्टाट बना लेते हैं जैसे इसको बनाए। हालांकि एग्जाम में बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि जैसे कि 2:2 2:2 2:2 यहाँ रेशियो वही मिलने वाला है। फिर भी हम देख लेते हैं
कि सबको बस 2 ही तो करना है कि 2:2:2:2:2, तो मतलब ये भी SDS है। अब हम इसका सिचुएशन देख लेते हैं, ये कैसा है, इसको ये करते हैं, ये बना और ये बना, मतलब 2:4:2 का बना, ये वाला 2 है, ये 4 है और ये 2 है, तो 2:4:2 भी SDS का ही था। लेकिन जरूरी नहीं है, ये तो इत्तेफाक है कि सारा का सारा SDS आ रहा है। एग्जाम में हो सकता है कोई FDS घुसा दिया हो अंदर, इसीलिए चेक करना जरूरी होता है। इसीलिए अब ये इसको भी हम ऑक्टाड बना लेते हैं और ये बना ऑक्टाड। इसमें क्या है 2:4:2, तो मतलब ये भी SDS है। अब SDS हो चुका है, अब बस इस फॉर्मूले में हमें बैठाना है। जैसे सबसे पहले क्या है, हाफ इंटू नंबर ऑफ SDS। SDS कितना है 1 2 3 4, तो इसके नंबर कितना है 8 है, 4 है, 3 है और 7 है, सबको हम ऐड कर लेंगे 3 and 7। ये टोटल नंबर ऑफ, ये हो गया SDS। नंबर ऑफ SDS मीन्स टोटल नंबर ऑफ SDS। अगर यहाँ आप इसको कुछ और समझे तो यहाँ टोटल लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ SDS, एंड इसको जो है ओवरऑल टोटल, यानी कि टोटल नंबर सारे के सारे, मतलब पेरेंट्स को भी यहाँ नहीं छोड़ना है, सबको जोड़ना है यहाँ इंटू 7। बस इसी को सॉल्व कर देना, सबको ऐड कर देना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा उसके साथ डिवाइड। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोसोम एंड जीन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है कि ऑर्डर टेट्राड क्या होता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो में आप अनऑर्डर टेट्राड भी देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।